नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। ढोंगियों पाखंडी बाबा सूरजपाल के कारनामे तो आप देख ही चुके हैं कि किस तरह की उसकी हरकतें थी, किस तरह से उसने लोगों की आंखों में धूल झोंकी और 125 लोगों को मौत की नींद सुलवा दिया। अब हम आपको इस एपिसोड में दिखा रहे हैं एक ऐसे बाबा के बारे में जो सनातन का चोला पहन के सनातन की बातें तो करता है, लेकिन एक्चुअल में वो सनातनी है ही नहीं, किसी और धर्म का है। और लोगों के घर घर जाकर वो उन्हें सनातनी होने का ढोंग रचाकर उनसे भिक्षा में पैसा लेता है, दक्षिणा लेता है, दान लेता है और बढ़ता जाता है। ये सिलसिला लगातार चल रहा है। इस बाबा के परिवेश को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये सनातन का चोला पहनकर किसी और धर्म का ये व्यक्ति है। हमारी टीम ने इस बाबा को ट्रैक किया और इस बाबा से करीब 5 से 7 मिनट लगातार बात की। बाबा से हमने पूछा कि बाबा आप सनातन के हो? तो थोड़ा सा बाबा अकबकाया, मुंडी उसने नीचे कर ली। हमने उससे ये पूछा कि अगर आप सनातन के हो तो कोई श्लोक तो आता होगा आपको? वो कोई श्लोक नहीं बता पाया। फिर उससे हमने पूछा कि कोई मंत्र आप जानते हो? उसमें उसने चुप्पी साध ली। उससे पूछा गया कि कितने धर्म ग्रंथ हैं, कितने वेद ग्रंथ हैं हिंदुओं के सनातन के? कुछ भी नहीं बता पाया। फिर हमने उससे पूछा कि आखिर ये चोला आपने क्यों पहना? भगवा परिवेश में आप बाहर घूम रहे हो, लोगों को ये बता रहे हो कि हम सनातन हैं, हम भगवा वेशधारी हैं, तो फिर आपको भगवा के बारे में, सनातन के बारे में जानकारी क्यों नहीं है? तो बाबा ने कुछ ऐसे अटपटे जवाब दिए जिससे हमें भी शक और बढ़ गया। ये लगभग कंफर्म होने लगा कि ये बाबा सनातन को बदनाम करने के लिए सड़क पर निकला है। और ये भी महसूस हुआ कि ये बाबा सनातन को बदनाम करने के लिए कोई गिरोह सा चलाता है। इससे लगातार हमारी पूछताछ चलती रही। इससे हमने पूछा कि आखिर बाबा तुम करते क्या हो? तो कहने लगा, साहब हम तो घर घर जाते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं और बदले में उनसे दक्षिणा लेते हैं। हमारा ये कहना था, बाबा का ये कहना था कि हम तो हर बच्चे को टीका लगाते हैं और उससे बदले में कुछ ना कुछ हम दक्षिणा लेते हैं। बच्चा आ टीका लगवा। भगवान शंकर का नाम लेकर ये टीका लगवाता है, टीका लगाता है और उसके बाद दक्षिणा लेता है। हमारे संवाददाता ने जब एक के बाद एक सवाल दागे तो उस बाबा की बोलती बंद हो गई। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि हमारे संवाददाता ने बाबा से किस तरह की बात की और बाबा का जवाब क्या रहा, कितने प्रश्नों का उसने जवाब दिया और कितने प्रश्नों का नहीं। अब ठीक है, आपके बच्चे, आपके पास आधार कार्ड है महाराज जी? हाँ, कोई कार्ड? बच्चे का नाम बताइए। पहले मैंने ये कहा कि ना ही मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ना ही परेशान कर रहा हूँ। पूछना मेरा काम है, क्योंकि आप मेरे सनातन को ना पूरी तरीके से बदनाम कर रहे हैं। आप किस धर्म से हैं ये बता दीजिए। वो उतारें या मत उतारें, हमारा वो अधिकार नहीं है, लेकिन आप हमारे सनातन को बदनाम करें, हम आपको पूछेंगे, क्योंकि दुनिया जागरूक है। अगर हम 10 रुपया आपको देना जानते हैं तो आपके बारे में जानना भी जानते हैं। जब रुद्रपुर का दुधेश्वर नाथ मंदिर, जहाँ के हमारे कुलगुरु हैं, नाम नहीं लिया जाता फिर भी मैं ले रहा हूँ, रमाशंकर भारती, आप कह रहे हैं हम देवरिया के हैं और पैना गांव के हैं। आप पैना गांव और देवरिया का रुद्रपुर कितनी दूरी है? कितनी दूरी मैं बताता हूँ। तो झूठ, तो आप देवरिया से भी नहीं है इसका मतलब? ना, देवरिया से नहीं है ना? कहाँ से हैं आप, सही बताइए। तो आपने, आप हैं साईं हैं, गोसाई नहीं है, साईं है ना? उस बाबा से पूछा कि बाबा आप बिल्कुल सही बताओ, आप बहुरूपिया हो, आप सनातनी तो नहीं हो, हिंदू तो नहीं हो। तो उसके मुंह से निकल गया कि हम साईं हैं। तो हमने कहा साईं किस धर्म में आता है आप बताओ? तो उसका कहना था कि हम साईं हैं
और मैं सारंगी बजाने का काम करता हूँ। हमारा सवाल ये था कि आप साईं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए सब समान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आपने भगवा परिवेश क्यों धारण किया? सनातन का चोला पहन के आप अपना मूल नाम क्यों दबा रहे हो? आखिर सनातनी बनकर आप झूठा प्रवचन करके, झूठी बातें फैला के आप क्या संदेश देना चाहते हो? तो बाबा ने मौन धारण कर लिया और वो पूरे समय चुप रहा। उससे हमने पूछा कि आखिर आप रहने वाले कहाँ के हो? उसने 2-3 जिलों के नाम बताए। उसमें जैसे पैरा, पहले कहने लगा मैं पैरा गांव का रहने वाला हूँ, फिर वो कहने लगा मैं देवरिया गांव का रहने वाला हूँ, थोड़ी देर बाद वो कहने लगा मैं अतरसामा का रहने वाला हूँ। कुल मिला के वो यही सिद्ध नहीं कर पाया कि वो एक्चुअल निवासी है कहाँ का। स्वाभाविक है कि ये धूर्त व्यक्ति था और सनातन का परिवेश बनाकर, सनातन का चोला पहनकर ये संभवतः सनातन को ही बदनाम करने के लिए निकला है। मेरा ये एपिसोड दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आज के दौर में हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए किस तरह के लोग किस तरह की चालबाजी कर रहे हैं। इसलिए आपको, हम सब सनातनियों को, सभी हिंदुओं को जागृत होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा इस तरह से लोग आंखों में धूल झोंकेंगे और कभी किसी तरह की कोई अगर गलतियां करेंगे, कोई गलत कारनामे कर देंगे, तो करने वाला तो कोई और धर्म का होगा, लेकिन बदनाम कौन होगा? सनातन। इसलिए आप लोग सतर्क रहें और ऐसे बाबा बैरागियों से जरूर सावधान रहें जो अपना असली नाम छिपाते हैं, जो अपनी असली जाति छिपाते हैं, जिन्हें सनातन के नाम पर कुछ नहीं आता लेकिन खुद सनातनी होने का ढोंग और पाखंड रचते हैं। ऐसे लोगों से पूरे हिंदुस्तान के सनातनियों को, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है।